नमस्कार। मार्तंड टीवी में आपका स्वागत है। देश है अखंड, देखते रहिए मार्तंड। कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर है। इसी विशेष अर्थात इसी दृढ़ विश्वास के साथ कश्मीरी पंडित समुदाय का एकमात्र राष्ट्रवादी संगठन जम्मू और कश्मीर विचार मंच अपनी भूमिका निभा रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य कश्मीरी पंडित समुदाय की संस्कृति को बचाना और साथ साथ युवाओं पीढ़ी को उसमें उनका प्रचार करते हुए उनको संस्कृति के बारे में अवगत कराना। आज बात होगी जम्मू और कश्मीर विचार मंच के उन्हीं मापदंडों को लेकर उनके अध्यक्ष, उनके प्रमुख सचिव एवं महिला शक्ति से संपन्न श्री अंजना सफाया जी से बात होगी, उनके अन्य सदस्य संजय राय से बात होगी और बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर विचार मंच जिसकी स्थापना 1995 में दिल्ली में हुई थी, वो अपना भविष्य कैसे देखते हैं और साथ साथ जो एजेंडा है वो एजेंडे में शामिल है जम्मू और कश्मीर पंडित जो है उनकी घर वापसी और घर वापसी के साथ उनकी सुरक्षा। मैं आरंभ करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि श्री दलीप मट्टू जो कि अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर विचार से। उनसे मैं कुछ विशेष टिप्पणी लेना चाहूंगा कि आखिर जम्मू और कश्मीर विचार मंच की संस्था जो इसकी स्थापना हुई उसका क्या मूल कारण था कि एक राष्ट्रवादी संस्था के रूप में उभरी और आपने काम किया और बहुत बढ़िया काम किया और भारत सरकार और अन्य सरकारों के साथ जो इनका तालमेल है वो कहां ले जाएगा कश्मीरी पंडितों के भविष्य को। दलीप जी। रूट से बिल्कुल कटते जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर विचार मंच ने एक पहल की उस टाइम पर कि हम एक ऐसा एक प्रयास करें जिससे कि हमारे जो लैंग्वेज और कश्मीर के साथ हमारा जो अपना कनेक्शन है, जितना हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व भी करें, प्रिजर्व करने के साथ उसको प्रमोट भी करें और अपने यंगस्टर्स तक को पहुंचाएं। तो वो एक कोशिश हमने शुरू की थी और उस कोशिश के तहत हमने कई सारे कार्यक्रम भी साल भर में किए और जो हम हर साल तब से आज तक करते आ रहे हैं, जिसमें कई तरह के हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं। हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम एक शिवरात्रि महोत्सव होता है जो हर साल होता है और इस साल भी होगा। वो कोशिश हर एक कार्यक्रम का यही रहता है कि हमें अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज के साथ जुड़ जाएं, उसको आगे प्रोत्साहित करें, अपने बच्चों तक उनको पहुंचाए, उनको इसमें बोलने जीने के लिए एक पूरी एक प्रोत्साहन मिले ताकि ये हम अपनी जड़ों से तो ना काटें। हम यहाँ आकर के जितना भी हमारे बच्चों को या हम लोगों को जो अभी पास पड़ोस मिल रहा है वो कंप्लीटली नॉन कश्मीरी है। वहाँ कहीं इस लैंग्वेज को ना कोई समझता है ना कोई बोलता है और ये चीज हमारे बच्चों के साथ भी हो रही है क्योंकि हम तो फिर भी कम से कम वहाँ पले बड़े हैं, बच्चे तो यहीं पैदा हुए, यहीं उन्होंने देखा। 32 साल विस्थापन है, तो जो बच्चे यहाँ पैदा हुए उन लोगों को उन्होंने कभी कश्मीरी ना देखा है, ना सीखा है, ना पता है उनको। तो उनको कैसे हम इसके साथ जोड़ें, उनको कैसे अपनी हिस्ट्री बताएं, उनको कैसे विस्थापन का वो अपना अपनी वो घटना घटित किया हमारे साथ में, उनको कैसे उस तक पहुंचाए उस चीज और वो कैसे इस चीज को समझ पाए कि कश्मीरी पंडितों के साथ या उससे पहले इतने सालों से क्या क्या कुछ उन्होंने देखा है, क्या उन्होंने झेला है। तो ये सब चीजों को लेते हुए एक कोशिश की कि हम ना सिर्फ अपने समाज को संगठित करें, प्रोत्साहित करें, बल्कि अपने बच्चों को भी उस एक दिशा की ओर ले जाएं और उनको याद दिलाएं कि कश्मीर को हमने रिक्लेम आज भी करना है। हम आज नहीं रहें, कल नहीं रहें, जब तक एक भी कश्मीरी इस धरती पर है वो अपने मदरलैंड को रिक्लेम जरूर करेगा। इसी विचारधारा के साथ हमने जम्मू कश्मीर विचार मंच की एक नींव रखी थी और ये एक जम्मू कश्मीर विचार मंच कोई संस्था नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा कभी रहा है, ना आगे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। ये कल्चर और लैंग्वेज के लिए, समाज के लिए काम करती रही है। छोटे मोटे जहाँ समाज को कुछ दिक्कतें आती हैं उनको कोशिश करती है उसका समाधान करने के लिए। अगर समाज की बात कहीं किसी एक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है तो वहां भी जम्मू कश्मीर विचार मंच आगे आता है कि उस आवाज को रेलेवेंट सोर्सेज तक पहुंचाने के लिए हम लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं।
लेकिन हम न पहले कभी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ थे, ना आज हम किसी पॉलिटिकल एजेंडा को एग्री करते हैं या बिलोंग करते हैं। माफ कीजिए अध्यक्ष जी, पॉलिटिकल एजेंडा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा के माध्यम से मैं शायद इतना समझ पाया था कि देखिए बहुत सारे आपके आपके ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे हैं अपने संगठन के, जो कि कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर बने हैं। उसमें से कुछ ऐसे ऐसे मापदंड भी आपने आपने घोषित करके रखे हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं भारत सरकार के साथ और अन्य सरकारों के साथ। जानना चाहूंगा कि क्या ये चीजें जो हैं, जो आप साथ लेकर चलते हैं और संस्कृति को लेकर आप आगे बढ़ावा दे रहे हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय जिस मकाम पे अभी है और जिस त्रासदी से हम गुजर चुके हैं, उसका क्या कोई एक ऐसा अंत आने वाला है कि हम अपने सुखद भविष्य की कल्पना कश्मीर में कर सकें? बिल्कुल, वो हमारे समाज में जितने भी हम लोग हैं, हम लोग कि एक दिन जरूर आएगा जब हम अपने घर पे वापस चले जाएंगे, एक ऑनर के साथ, एक रेस्पेक्ट के साथ और पूरी सिक्योरिटी के साथ। ये हम हर क्वार्टर, हर एक सरकार, चाहे सरकार कोई भी रही हो, हमने ये इशू हमेशा ही रेज किया है। आज भी हम भारत सरकार से हमेशा इस बात के लिए पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं, आपको हमारे समाज के साथ बात करनी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, उनके रिजर्वेशंस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी एक सोल्यूशन निकल सकता है जिससे कि उसका जो वापस वहां पे बसाने का आप सोच रहे हैं, वो तभी हो सकता है जब हमारा समाज उसमें सम्मिलित हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हमारे बिहाफ पे कोई भी कश्मीर में बैठा कोई नेता हमारे लिए फैसला ले ले कि हम ये करने वाले या कैसे करने वाले हैं। जो अगर ये पलायन वापस होना है, इसमें विचार मंच हमेशा ये चाहेगा कि भारत सरकार एक एक्टिव रोल करके कश्मीरी समाज के सभी वर्गों से संगठित रूप से उनके साथ बातचीत करे, उनका समझे और उनको एक दिशा दे, उनकी बात को समझ के उनको उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ही उसको एक अपना निर्देश दे या अपना कोई भी आगे का जो भी वो करना चाहते हैं उसको उसको मद्देनजर रखते हुए ही करें वो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अपनी बात रखी जो कि वाकई में सही है। और अगर इस पहल को हम आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से जो हमारा भविष्य होगा वो सुखद होगा। और चुनौतियां तो रहेंगी साथ में, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन चुनौतियों के बावजूद भी हमें उससे लड़ना है। और जो कि विचार जम्मू कश्मीर विचार मंच हमें दिखा रहा है वो हमें प्रेरित कर रहा है। मैं अब अपना अगला सवाल जो है कि जो कि सचिव हैं श्री स्तेज जी, उनसे पूछना चाहूंगा, प्रमुख सचिव हैं। स्तेज जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि देखिए अध्यक्ष जी ने अपना एक रोल बता दिया, अपना एक विजन बता दिया जम्मू कश्मीर विचार मंच का। मैं जानना चाहूंगा कि आप एक ऑपरेशनल लीडर हैं जम्मू कश्मीर विचार मंच के। क्या मुश्किलें आ रही हैं आपको जम्मू कश्मीर विचार मंच की के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके मुख्य मुद्दे हैं, वो जब भारत सरकार या फिर आम जनता तक आप लेकर जाते हैं तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जबकि मैं देख पा रहा हूं कि एक विस्थापन जीवन हम सभी जी रहे हैं, उसमें से हम सभी का जो एक रोल है वो आपका उसमें प्रमुख रोल है। मानता हूं कि आप कश्मीरी पंडित समुदाय के उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तेज जी, नमस्कार। जम्मू कश्मीर विचार मंच, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, दिलीप मट्टू जी ने, कि हमारा काज जो है एक्साइल के बाद कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है। हमें अपनी आवाज़ को विस्थापित के बाद बुलंद रखनी है। मेन एजेंडा जो है वही घर वापसी का। और बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विचार मंच, तो हम हर किसी मोड़ पे, मतलब दिन रात हमारा यही हमेशा माइंड में रहता है कि हम अपने कल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे जिंदा रखें। क्योंकि मुझे लगा है इस फील्ड में जम्मू कश्मीर विचार मंच काफ़ी हद तक सफलता हमने प्राप्त की है। क्योंकि कल्चर को बचाने के लिए, अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए, कहते हैं ना कि कोई भी कम्युनिटी अगर जिंदा रहेगी तो वो अपनी मातृभाषा के कारण ही जिंदा रहेगी। तो उसके लिए हमें बहुत सफलता मिली है कि हमारी इससे पहले भी जो टीम रह चुकी है, हमारे सीनियर्स, उनसे प्रेरणा लेके, और ख़ासकर मैं अपनी टीम की बात करूँगा कि हमारी टीम में हमेशा ये रहता है कि बस मुझे ही करना है। कोई भी हम काम देते हैं
चाहे वो चुनौती भरा हुआ काम हो या कुछ भी हो। तो हमारी टीम में ऐसा रहता है कि हर कोई आगे रहता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में हमेशा कोई जॉब करता है, उसमें 3 चीजें मेन ट्रिपल पी काम करता है, यानी पद, प्रतिष्ठा और पैसा। जिनके पास ये तीनों चीज हो वो बिजनेस में सक्सेसफुल रहता है, मेरे हिसाब से। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। बट हमारी टीम में ऐसा नहीं है। हमारी टीम में क्या है कि बस हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है, काम करना है। और हमारे जम्मू कश्मीर विचार मंच में खास कर ये बात है, हम किसी पद के लिए वो नहीं रहते हैं पीछे। मैं हूं, मैंने कई बार कहा है कि मुझे नहीं बनना है, कल किसी और की बारी होगी। बहुत ही अच्छे मन से काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चुनौतियां बहुत मिलती है बेशक हमें, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि एज अ टीम हमें कुछ खास उसका असर पड़ता है। उनको आगे निकल के हम आगे बढ़ते हैं। और आगे भी यही है लड़ाई। तो ये तो सबको पता है कि बहुत ही लंबी है। दुर्भाग्य से हमें आशा थी, हम किसी को दोष नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडितों में, बहुत सारे कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हमें एक बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को। हर किसी कम्युनिटी में बहुत सारी पार्टियां होती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर किसी का अपना अपना मुद्दा है। और हमारा भी एक ही मुद्दा है सबका, कि हाँ, घर वापसी का है। कोई किसी एंगल से चलता है, कोई किसी एंगल से चलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर विचार मंच एकदम डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है कि हमें सिर्फ काम चाहिए, बिल्कुल निष्काम भाव से। हम उसी हिसाब से एज अ टीम वर्क हम काम करते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा सतीश जी आपके ये विचार जो आपने रखे हैं। मैं जानना चाहूंगा संजय जी से कि जो कि एक सदस्य के रूप में संगठन में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो किस तरह की सोच रखते हैं और क्या उनकी भूमिका का एक ऐसा विस्तार आप वो अपने आप में देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर विचार मंच में कुछ और भी सदस्य जुड़ जाएं। जैसे कि मैं कई सालों से संजय को देख रहा हूं और कहीं ना कहीं जो जम्मू और कश्मीर विचार मंच के जो भी कार्यक्रम हुए हैं दिल्ली में या कहीं और, जहां पर नितिन गडकरी से लेकर स्मृति ईरानी और कहीं विशेष अतिथि के रूप में जेडी बख्शी और बहुत अन्य कलाकारों ने वहां पर अपनी प्रस्तुति दिखाई, वो अपने आप में ये संकेत देता है कि जम्मू और कश्मीर विचार मंच अपने आप में कहाँ है। जम्मू कश्मीर विचार मंच एक संस्था ही नहीं, केवल एक विचार ही नहीं, लेकिन उस विचार में एक अपना एक ऐसा रूप बनाकर अपने सामने प्रस्तुत कर रही है जो भारत देश के लिए नहीं बल्कि कश्मीरी समुदाय के उत्थान के लिए बहुमूल्य काम कर रहा है। संजय, आपके कुछ विचार? नमस्कार दीपक जी, नमस्कार साहब। So first of all, thank you very much for calling us for this interview. तो मेरे लिए तो सिंपली एक ही चीज़ है जो which keeps me going on, that is एक सेवा का जो भाव है अंदर, सेवा करना for our community whatsoever the way possible. Like हमने बहुत कुछ देखा अभी अपनी लाइफ में, मतलब माइग्रेशन से लेकर फिर इतना स्ट्रगल करना है, जॉब के लिए स्ट्रगल करना, लॉट ऑफ थिंग्स वी फेस। हम चाहते हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो ये चीज़ें उनको ना झेलनी पड़े जो हमने किया, और इसीलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वी वांट टू हेल्प आवर यंग जनरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो किस तरह से वो चीज़ें ना झेले जो हमने झेली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रूट्स है वो तो कश्मीर से जुड़े हो तो हमेशा रहेगा, उसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। हमारा हर तरह से हमारी ये कोशिश रहती कि हम किसी भी तरह से हम अपने रूट्स के साथ जुड़े रहे, और अपनी जो न्यू जनरेशन जो है उनको भी हम उसके साथ पूरा एकदम से अप टू डेट रखें। इसीलिए अभी जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे दिल्ली में बैठ के या जम्मू में कहीं से भी, जैसे गोश्ता रुख हम करते हैं, हर साल करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में बैठ के हमारी कम्युनिटी के बच्चे जब कश्मीरी में गाना गाते हैं या कुछ स्पीकिंग का कश्मीरी स्पीकिंग का कुछ कंपटीशन करते हैं, उसमें वो बोलते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन JNK बट अक्रॉस ग्लोब भी उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है कि हमारे बच्चे भी दे आर कनेक्टेड विद अस, एंड
they want to preserve our language, our culture. That is the first thing. And second thing, as I said, मेरे लिए सतीश जी ने भी यही चीज बोला कि हमारा मन, अपना मन से, मतलब साफ सुथरे मन से हमारा भाव यही है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करें, और जो हमारी दुख तकलीफें हैं उनको किसी भी तरह से हम दूर करें। हमारे लिए बहुत कुछ करने को भी बाकी है, बहुत सारी चीजें, ओल्ड एज पीपल जो हमारी कम्युनिटी में, बहुत सारे सफरर्स है जिनको हमने थोड़ा उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम किसी न किसी तरह से उनको कुछ सपोर्ट करें, सो दैट दे डोंट फील लोनली। हमारी कम्युनिटी में वैसे भी जो कोविड में पीछे कितने सारे लॉसेस हुए हैं, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि मतलब किसी तरह से somehow वो वांट टू सपोर्ट आवर कम्युनिटी एंड कीप इट अलाइव। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से यही है कि अगर हम अपने कल्चर को जिंदा रखें, व्हाट्स एवर दे वे, इट मे बी अ स्मॉल थिंग टू कम ऑन स्टेज एंड सिंग अ सॉन्ग इन कश्मीरी और सॉन्ग, बट उस तत्पत्त शासन वाले एफर्ट्स होते हैं उसके पीछे। तो वो एफर्ट्स लगा के जो हम बच्चों को जब हम करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं उन चीज़ों को आगे करने, और वो भी इंटरेस्ट लेते, तो हमारे लिए एक बहुत एक सेटिस्फिकेशन मिल जाती है उससे। और यही हमारी इच्छा है और यही हमारा मोटिव है कि हम अपने साथ साथ अपना जितना भी जो भी कल्चर है, चाहे जैसे मैं भी शिवरात्रि सामूहिक प्रोग्राम अभी कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें भी हम यही चीज़ कर रहे हैं कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, स्पीकिंग का चांस दे रहे हैं उनको, पेंटिंग के थ्रू उनको हम उनसे देखना चाहते हैं कि वो क्या समझते हैं शिवरात्रि के बारे में। तो लाइक दिस, सो ओवरऑल हमारे लिए यही है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए 24/7 बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपके विचारों से। मैं वापस आना चाहूंगा अपने अध्यक्ष जी से। मैं जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे जो आपके एजेंडा, मैं उसे एक मुख्य उद्देश्य जो आपके हैं, बेसिकली जो आपने जम्मू कश्मीर विचार मंच पर रखे, उसमें से एक ऐसा विषय है जिस पे आपने बात की है और आपने जो है प्रपोजल भारत सरकार को दिया है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा क्या वो बेसिकली जो आपने लिखा है, स्पेशली जो मैं देख पा रहा था कि उसमें एक ये था कि जातीय अल्पसंख्यक घोषित करना, कश्मीरी पंडित समुदाय को जातीय अल्पसंख्यक घोषित करना। क्या मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष जी आपसे, क्या ये मांग जो है ये जायज मांग है आज के दौर में, जब भारत उस मुकाम पे पहुंच गया है जहां पर हम अमेरिका जैसे देश को टक्कर दे सकते हैं? आपके विचार। नहीं, भारत एक विश्व देश बन रहा है, एक विश्व विचार बन रहा है, एक बहुत बड़ी एक अपने उपलब्धि है उसकी अपने में। लेकिन जहां तक कश्मीरी समाज का देख ले हम, कश्मीर के अंदर कश्मीरी हमेशा ही उपेक्षित रहा है, कश्मीरी पंडित हमेशा उपेक्षित रहा है। चाहे वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो, चाहे वो यूपीएससी थ्रू के जो भी वहां पे हायर कैडर के एग्जामिनेशंस होते हैं या उसमें रिक्रूटमेंट की बात, हर जगह कश्मीरी पंडित उपेक्षित रहा है। और कभी भी जहां भी कोई एक प्रतिष्ठित जगह होती है जहां काम करने की, अगर आप सबको देखा होगा कि कश्मीर में हम लोग कभी भी किसी अच्छे पद पर कोई कश्मीरी पंडित होता नहीं था स्टेट के अंदर। कारण यही था हमेशा कि हम तब भी ये बात करते थे कि हमारे लिए कुछ तो रिजर्वेशन होनी चाहिए। अगर जहां भारत का है, भारत अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम कश्मीर में जहां रहते हैं वहां हम अल्पसंख्यक हैं, और वो रिकॉग्निशन हमें कभी आज तक मिली ही नहीं। उसका कोई बेनिफिट जो यूजुअली पूरे हिंदुस्तान में बाकी अल्पसंख्यकों को मिलता है, कश्मीरी पंडितों को नहीं मिलता है। लेकिन अध्यक्ष जी मैं खुद कश्मीरी पंडित हूं और ये शायद मेरे लिए एक ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जो मैं उठा सकूं। लेकिन अगर आप पूरे भारत को भी देखें तो भारत में जैन समाज है, यहाँ पर बौद्ध धर्म है, तो कल को वो भी तो ऐसी मांग उठा सकते हैं। तो यहाँ पर भिन्न क्या है, जो कश्मीरी मतलब जो कश्मीरी पंडित समुदाय है केवल उन्हीं को जातीय अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए, और जो जैन धर्म है या फिर अगर आप कहें फारसी धर्म है जिसपे टाटा बिरला एंड ऑल दैट ये आते हैं, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? क्या वो भी उस तरह की मांग कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा विशेष अंतर है जो आप देख पा रहे हैं? मैं इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न बार बार उठ रहा है कश्मीरी पंडित समुदाय के अंदर भी और बाहर भी,
क्या आप ऐसी जातीय अल्पसंख्यक घोषित क्यों करना चाहते हैं अपने आप को? नहीं, आप नेशनल लेवल पे तो ये कर नहीं सकते, बिकॉज उसके लिए ना तो यहाँ भारत सरकार का ऐसा कोई कानून है, ना ऐसा कोई प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां हमें नेशनल लेवल पे आप अल्पसंख्यक रह सकते हैं। हाँ, स्टेट लेवल पे आप हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट में आपको, जैसे मैंने कहा, कश्मीरी पंडित हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा है, उसको हमेशा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उसको हमेशा लेट डाउन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, ब्यूरोक्रेसी ने किया है, और उसको जो अपने स्टेट में जगह मिलनी चाहिए वो कभी मिली नहीं है। अगर आप प्री 90 की भी बात करें तो आप गिनती पे गिन सकते हैं कि कितने लोग कश्मीर गवर्नमेंट में काम करते थे। कश्मीरी पंडितों का मेन प्रोफेशन प्री 90 की मैं बात करूं, या तो बैंक होता था या इंश्योरेंस होता था, जो कि नेशनल लेवल का होता था। स्टेट लेवल पे आप किसी भी अच्छे पद पे देख लीजिए, कभी कोई कश्मीरी पंडित नहीं रह पाया, और रहा भी तो उसको ऐसी जगह पे दे देते थे जहां उसके कोई पावर्स ही नहीं होते थे। वो कभी भी एग्जीक्यूशन में नहीं रहा, कभी एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ नहीं रहा। तो इसलिए उसको ये अपने स्टेट में कहीं तो उसको उठाना पड़ेगा ना। मैं जहां तक अल्पसंख्यक की बात ही नहीं करते हम लोग, हम तो ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग हमेशा मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी रहने की वजह से हमेशा इग्नोर किए गए हैं। 32 साल से हम देख रहे हैं, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक कश्मीर में क्या हुआ ये न देश को बता सकी न दुनिया को बता सकी। पिछले कुछ सालों से हमने एक अथक प्रयास किया है जहां हमने अपने देश में रहने वाले लोगों को बताया कि कश्मीर में क्या हुआ और कैसे हुआ, और ये जाके हमने फिर बाद में पूरा इंटरनेशनली पूरे दुनिया को बता दिया कि क्या हो रहा है। ये चीजें हम इसीलिए चाह रहे हैं कि कहीं तो एक रिकॉग्निशन हो जहां एक कश्मीरी की आवाज, कश्मीरी पंडित की आवाज सुनी जाए। अगर आप अभी रिसेंट तक भी देखेंगे, जब भी कभी कश्मीर के लिए बातचीत होती है, कोई मुद्दे पे कुछ भी एक बनता है, तो कभी कोई कश्मीरी पंडित को उसको बुलाया नहीं जाता, आप उसमें पार्टिसिपेट करो और अपने विचार रखो। आपकी बात सही है अध्यक्ष जी। देखिए, यहाँ तक कि जो एक सेपरेट होमलैंड की बात हो रही थी कॉलोन कश्मीर की तरफ से, और आपने हालांकि सेपरेट होमलैंड की तरफ तो नहीं, आपने एक सुरक्षित स्थान देने की बात की है अपने अपने मैनिफेस्टो में, जो आपका ऑब्जेक्टिव और विजन है विद रिगार्ड टू कश्मीरी पंडित समुदाय। मैं जानना चाहूंगा, देखिए अभी अभी गृह मंत्रालय भारत सरकार का, उसने साफ साफ जो एक सेपरेट कॉलोनीज कश्मीरी पंडित के लिए जो है उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये जो मांगे, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वो चीजें कहाँ रह गई है हमारे बीच? क्या वो कहीं एग्जिस्टेंस में है? क्या उसकी कोई अब कोई नींव बची है? बिल्कुल बच्चे, इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज कहीं तो पहुंचे। अगर हमें कोई रिकॉग्निशन कहीं भी स्टेट लेवल पे मिलती है तो हमें स्टेट लेवल पे भी लोगों को सुनना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना पड़ेगा, और सेंट्रल लेवल पे भी लोगों को सुनना पड़ेगा हमारी बात को। ऐसा नहीं है कि हमारे होम मिनिस्ट्री ने कोई भी गाइडलाइंस बना दी और वो हमारे को सबको एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, कश्मीरी पंडितों का फैसला कोई कश्मीरी पंडित ही करेगा। ना तो कश्मीर में बैठा कोई नेता कर सकता है, ना भारत सरकार में बैठा कोई नेता कर सकता है। जब तक कश्मीरी पंडित खुद अपनी राय से उसको पूछा ना जाए, उसको उस वार्तालाप में सम्मिलित ना किया जाए, उसकी भावनाओं की एक रूपरेखा ना तैयार की जाए और उसके अनुसार उसके वहां पे वापस जाने की रिसेटलमेंट की जो बात करेंगे, जब तक उसको वो सब कुछ नहीं सुनेंगे, उस पर आगे विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक तो रिसेटलमेंट हो भी नहीं सकता। ठीक है, 32 साल से हमने देखा है कि हमने जब भी होमलैंड की बात की, जब ने हमें कोई सिक्योरिटी जोन की बात की, सरकारें अपने अपने तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से काम करती हैं। आज की सरकार भी ऐसे ही कर रही है, लेकिन हमें उस चीज को छोड़ना नहीं है। हमें हमारा रिक्लेम चाहिए। हम एबॉरिजिनल्स हैं कश्मीर के, कश्मीर सबसे पहले हमारा है। ये मेरा हक है कि मैं अपनी जगह वापस मांग रहा हूँ। लेकिन अगर भारत सरकार ये समझती है कि मैं जाकर उसी जगह में जाके रहूंगा, वो नहीं हो सकता। और ये ना मेरे हित में है, ना भारत सरकार के हित में। इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया। मैं हमारे पास कुछ एक वीडियो है जो हमने बनाया है आपके लिए, ताकि हम ये दर्शकों को दिखा सके कि आखिर जम्मू कश्मीर विचार मंच किस तरह का काम कर रहा है और क्या है वो। उसके बाद हम वापस आपके पास आएंगे।
तो ये था जम्मू कश्मीर विचार मंच का वो काम जो उन्होंने बीते वर्षों में किया है। उसमें से प्रमुख था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये वस्त्र अर्थात फेरन में देखे गए थे, और साथ ही साथ उनके साथ जो वहां पर देखे जाए थे दीपक जी, अंजना मैं जी लिटिल और बिट, साथ साथ दिलीप मट्टू जी भी एक तरफ देखे गए, और सतीश जी भी उनमें से खासम खास थे। वो दीपक अपने जी आप में जस्ट दृश्य दिखाता करेक्शन। है कि जम्मू कश्मीर विचार मंच किस तरह का काम कर रहा है, और भारतीय समुदाय में कश्मीरी पंडित की क्या रूपरेखा होनी चाहिए भविष्य में, राजनीति में और उद्योग जगत में। और साथ ही साथ हमने वो तस्वीरें देखी जहां पर इन्होंने इनके जो मेहमान के रूप में जो आए थे, वो इंडस्ट्री से भी आए थे, वो पॉलिटिकल जगत से भी आए थे, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि जेडी बख्शी से लेकर स्मृति ईरानी और यहाँ तक कि नितिन गडकरी भी इस प्रोग्राम में विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर दीपक आए मैं हैं। एक और मिनट, खास जो जो इनके प्रोग्राम्स हैं उनमें से गाश तारुक भी एक सब प्रोग्राम है, बलिदान दिवस ही मनाए जाते हैं, और महाशिवरात्रि उत्सव भी हर साल मनाया जाता है इनकी तरफ से। तो ये सब उनमें उनकी एक पेशकश थी। मैं अब वापस चलना चाहूंगा दीपक जी सतीश जी, जस्ट आप करेक्शन। जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताइए आप जी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जिक्र कर रहे थे ये जो आप दिखा रहे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे मिलने गए जब वो थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले। 14 की बात है लेकिन ये। आगे हमें विश्वास है कि हम उनको कश्मीर लेके जाएंगे और वहां अच्छी तरह से उनको फिर फैरन पहन के बताएंगे कि कश्मीरी कैसे होते हैं। सतीश जी, मेरा आपसे एक प्रश्न आपसे होगा ऑपरेशनल, क्योंकि आप देख रहे हैं। तो कांगड़ देखिए, लेंगे सर। आपके पास तो दुविधाएं तो बहुत सारी हैं। जम्मू कश्मीर विचार मंच की जो आपने नींव रखी, उसके बाद उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नरसंहार, वापसी और पुनर्वास आदि से संबंधित मुद्दे हैं जो आपने गृह मंत्रालय के साथ छेड़े हुए हैं। तो क्या उसमें कोई प्रगति हो रही है? और साथ साथ वो मतलब जो कि आपने शारदा पीठ खोलने की जो बात, वो भी आपका बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पे आपके क्या विचार हैं? अध्यक्ष जी, आप ही इसका उत्तर दीजिए जब तक कि सतीश जी फिर से हमसे जुड़ना चाहें। देखिए, जहां तक चाहे शारदा हो चाहे कश्मीर के कोई भी हमारे जो रिलीजियस संस्थान है, जो मंदिर है, हमें उनको वापस अपनी जिस रूप में वह स्वरूप में थे उस रूप में वापस लाना है। इसके लिए हम हर उस संस्था का, हर उस इंडिविजुअल का साथ देते हैं, उसको अब पूरा प्रोत्साहन करने की कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से हम लोग अपने जितने भी हमारे रिलीजियस संस्थान थे उनको बचा सकें। क्योंकि हमने इन 32 सालों में ये देखा कि जितने भी हमारी जगह वहां पे थी, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह से या तो सरकारी तौर पे कोशिश की गई उसको अप्रोच करने की, या गांव या शहर के लेवल पे जहां भी वो लोकल थे उन्होंने उसको एनक्रोच करने की कोशिश की। तो हमने हमेशा से इस चीज को किया है कि हमें अपने जितने धार्मिक संस्थान हैं, जितनी हमारे जगह वहां पे है, उनको हमने वापस रिक्लेम करना है, वापस रीएस्टेब्लिश करना है। और उस दिशा में काफी कुछ काम अभी हो भी रहा है, जिसमें से एक शारदा पीठ का भी इशू है कि हमें वहां पे पिलग्रिमेज के लिए दे दिया जाए, जैसे कि करतारपुर साहब का हो रहा है। तो इस दिशा में काम तो चल रहा है। और ये सब चीजें क्योंकि लॉन्ग टर्म है, काफी मंदिरों का अभी तक दोबारा से उद्भव हो गया है, काफी कुछ काम हो रहा है। और हमें आशा है कि जितने भी हमारे धर्म से धार्मिक संस्थान वहां पर है उनको हम वापस अच्छी तरह से स्थापित कर पाएंगे, जो कि हमारा कश्मीर से जुड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक लिंक है, और वो हम जरूर जोड़ेंगे उसको। स्टीव जी, आप अगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो क्या आप कुछ बोल सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप सामूहिक जो शिवरात्रि महोत्सव जो आप मना रहे हैं, जो आप हर साल करते हैं, और बलिदान दिवस, उस पर अगर कुछ रोशनी डाल पाए आप जम्मू कश्मीर विचार मंच की ओर से, तो हमारे लिए अच्छा होगा। श्रोताएं जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप किस तरह का आयोजन कर रहे हैं, और क्या उससे कश्मीरी पंडित समुदाय और उनके बच्चों को, स्पेशली जो हमारे युवा पीढ़ी है, उनको कोई लाभ होगा? सतीश जी। हाँ, सामूहिक महाशिवरात्रि का जो उत्सव होता है, हम हर वर्ष इसको मनाते हैं। बहुत आकर्षक रहता है, हर किसी को इंतज़ार रहता है इसका। और उसमें हमारा यही मकसद होता है कि हम अपने जो मतलब कल्चर है उससे बिल्कुल अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जिनका विस्थापन के बाद यहाँ पे जन्म हुआ है, उनको बिल्कुल कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं इनफैक्ट अपने बच्चों की बात कहूँ, आज तक उन्होंने कश्मीर देखा नहीं।
वो ये कहते हैं कि जब हालात ठीक हो जाएगा, हमें अपने घर वापस जाना होगा, तभी हम भी देखेंगे कश्मीर को। तो ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं, और ये जम्मू कश्मीर विचार मंच हमेशा, ये शिवरात्रि का मेन मकसद यही है कि हम अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहे। और इसमें हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते हैं, जैसे संजय जी ने बताया पेंटिंग कंपटीशन होता है, जिसमें हम एक थीम रखते हैं कश्मीर से रिलेटेड, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हम कश्मीर में, सपोज वाटुक है, शिवरात्रि है, हम उसका कैसे मनाते थे इस चीज को, वाटुकराज होता क्या है। ऐसे कश्मीरी स्पीकिंग का होता है, बच्चों में बहुत पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कश्मीरी स्पीकिंग का प्रोग्राम, उसमें हम अपने जो फिर पुरस्कार देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है उनको। या ड्रेस कंपटीशन रहता है, ड्रेस कंपटीशन में वही रहता है कि हम अपने मतलब कल्चर को जिंदा रखने के लिए कौन सा ड्रेस हम उस टाइम पहनते थे, जो बहुत ही आकर्षक रहता है। उसके अलावा अपना जो संगीत का रहता है, उसका कार्यक्रम रहता है। तो मतलब कुल मिला के जम्मू कश्मीर विचार मंच का जो ये शिवरात्रि का कार्यक्रम रहता है, पूरे साल भर इसका बहुत ही प्रतीक्षा रहती है हर किसी व्यक्ति को, खासकर बच्चों को, कि ये दिन कब आए और हम इसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसे कई सारे जी, मैं जानना चाहूंगा, मेरा एक प्रश्न है। देखिए, हम बात करते हैं भाषा को लेकर, हम बात करते हैं कश्मीरी जो भाषा हम बोलते हैं उसको स्पीकिंग को लेकर, उसको लिखने को लेकर, क्या कोई ऐसा कदम उठाया गया है आपके माध्यम से या किसी और संस्था के माध्यम से, ताकि एक छोटा सा स्कूल खोला जाए कश्मीरी भाषा को लेकर, और उस संदर्भ में जहां हम अपने बच्चे भेज सकें और उन्हें शिक्षित कर सकें कश्मीरी भाषा को लेकर? स्कूल के बारे में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात बता दूं कि हमारी टीम के एक सीनियर मेंबर है भूषण लाल कुलदीप, जो पिछले काफी समय से कश्मीरी भाषा पे काम करते हैं। उनका एक सुबह वो एक अपना सबक बना, वो भेजते रहते हैं डेली, सुबह उठ के, सुबह 5 बजे उठ के। तो पूरा ग्लोबली उसका इंतजार रहता है हर किसी को। तो उसमें वो पूरा कश्मीरी भाषा का, चाहे वो ग्रामर हो या स्पीकिंग हो, कैसे हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और आगे हम अपनी कश्मीरी भाषा को कैसे सीखे और कैसे समझे। तो उस विषय में मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया टूल है, एक स्कूल टाइप ही है वो, एक हिसाब से इतना इंतजार रहता है हर किसी व्यक्ति को उसका। अध्यक्ष जी, मेरा ये सवाल था कि देखिए, आपने जम्मू कश्मीर विचार मंच की स्थापना रखी, और इसमें आपने एक बहुमूल्य शब्द जोड़ा, विचार मंच। तो क्या ये विचार मंच कैसे आपके मन में आया, और आपने जम्मू कश्मीर विचार मंच एक राष्ट्रवादी संगठन आपने बना डाला? इसके पीछे क्या सोच थी कि विचार शब्द इसमें आपने जोड़ा? ये जम्मू कश्मीर विचार मंच जो इसकी नींव पड़ी वो विचारों से ही पड़ी। ये कोई संस्था नहीं थी ना, अभी आज भी हम ऐसा कुछ मानते हैं कि हम लोगों के यहाँ कोई ऐसी संस्था है जहाँ पद मिलते हैं, जो लोगों को किसी पोस्ट के अगेंस्ट इलेक्शन होता है या किसी जो को वहां पे बिठाया जाता है, फिर वो वहां पे इतने साल काम करता है। ये एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ एक लोग, हमारे जैसे लोग थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर एक विचार किया कि हमें अपना रिलीजन, अपना कल्चर, अपना यूथ कैसे प्रिजर्व करना है, अपनी लैंग्वेज को कैसे प्रिजर्व करना। तो ये तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो खुद से अपने ही पैसे से लगा करके, अपने ही रिसोर्सेज को इकट्ठा करके समाज के लिए छोटी मोटी जो भी वो मदद कर सकते हैं, अपने समाज के लिए जो भी काम कर सकते हैं, उसके लिए एक अपना एक ग्रुप ही है जो काम कर रहा है, और उसका विचार ये है, और ये विचार मंच है, और ये सारा मंच ही है। इसमें नाम क्या, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो यहाँ का हर सदस्य एक प्रेसिडेंट ही है। एक समाज में एक दिखाने के लिए जरूर ठीक है कि एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है, एक जनरल सेक्रेटरी बनता है, लेकिन ये एक सामूहिक विचार है। और हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारे जितनी भी टीम है, एग्जीक्यूटिव टीम है, सारी मिलकर हम हर चीज पे विचार करते हैं। हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हर एक का एक इनपुट लिया जाता है कि कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसको आना चाहिए, कौन ऑर्गेनाइज करेगा। और अगर आप हमारे कार्यक्रमों को देखेंगे तो वो कोई एक आदमी ऑर्गेनाइज नहीं करता है, वो पूरी की पूरी टीम ऑर्गेनाइज करती है। ये टीम वर्क है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद वही काम करेगा, ऐसा इन विचारों का। आप
कि संजय के पास आने से पहले एक आखिरी प्रश्न मेरा है आपसे। देखिए बहुत सारी चीजें हमने देखी जम्मू कश्मीर विचार मंच की, और आप आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जानना चाहूंगा मैं आपसे कि आखिरकार आपका जो रोड मैप है वो हमें संकेत दिलाता है कि देखिए कश्मीरी पंडित समुदाय का उत्थान होगा और अवश्य होगा अगर हम उस रोड मैप पे चले। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि देखिए बहुत सारे संकट तो आएंगे ही हैं, उलझने तो है ही हैं, लेकिन उनसे आप जो है आप अपनी संस्था को कैसे आगे बढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं एक वित्तीय सहायता भी तो चाहिए होती है। जी बिल्कुल चाहिए होती है और हम खुद से करते हैं। जहां तक हमारे वित्त का सवाल है, वो हम जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं वो हम खुद ही मंथली कंट्रीब्यूशन करके ये सब चीजें करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा कार्यक्रम शिवरात्रि का होता है, जिसमें कम से कम दिल्ली के अंदर 400 से 500 लोग आकर के उस कार्यक्रम को देखते हैं। और वो कार्यक्रम बहुत भव्य होता है, एक ऑडिटोरियम में होता है, जिसका अगर आप दिल्ली में आप रहते हो तो आपको पता होगा कि कितने उसमें खर्चे आते हैं। लेकिन ये सब जितना भी कुछ होता है, ये जम्मू कश्मीर विचार मंच की टीम का जो हर एक मेंबर अपनी ही जेब से करता है। हम समाज के बीच में कभी पैसा लेने के लिए कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा विचार कभी भी पॉलिटिकली नहीं रहा है। हम वही लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं जो मन से समाज के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं। तो ऐसे लोग कभी पीछे हटते नहीं है। हमने कोविड के अंदर इतनी परेशानियां लोगों को हुई, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कंसंट्रेटर, मेडिसिन, लोगों को दवाइयां पहुंचाने तक का हमने सारा काम किया। और ये कहीं से कोई फंड किसी यहाँ से आता नहीं है। ये सारा फंड जम्मू कश्मीर विचार मंच की टीम का हर मेंबर खुद से कंट्रीब्यूट करता है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। मैं संजय के पास जाना चाहूंगा। संजय, मैं जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर विचार मंच के कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में। क्या उस पे कुछ आप अपने कुछ विचार रखेंगे, और किस तरह की आप उसमें उपस्थिति देखना चाहेंगे कश्मीरी पंडित समुदाय की? इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए पर्सनली यही है कि वी आर एज अ फैमिली, आवर होल कम्युनिटी जो भी है, वी आर एज अ फैमिली। एक दूसरे को हमें समझना है कहाँ पे लैग हो रहा है, कहाँ पे हम लोगों को करेक्टिव एक्शन लेना है। नहीं, संजय, मेरा प्रश्न था कि जो आपके कुछ प्रोग्राम्स होने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्या उस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे ताकि हम कश्मीरी पंडित समुदाय को एकत्रित करने में और आपकी कुछ सहायता प्रदान कर सकें अपनी ओर से? सहायता इन द सेंस, अभी जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोल दिया है कि हम लोग खुद ही आपस में जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूट करके ऐसे प्रोग्राम्स में हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारा मोटिव यही रहता है कि लोग वहाँ पे आए, देखे और दे एंजॉय दैट। एंड जो भी यंग जनरेशन वगैरह जब जो भी वहाँ पे आते, दे टेक लर्निंग फ्रॉम इट। कि जैसे बच्चों के लिए हम पेंटिंग कंपटीशन करते हैं या हम सिंगिंग का कुछ करते हैं, तो जो भी उसमें पार्टिसिपेट करे, दे टेक सम लर्निंग आउट ऑफ इट। वही हमारा मेन मोटिव है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अध्यक्ष जी, आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सतीश जी, जो कि महासचिव हैं जम्मू कश्मीर विचार मंच के, आपका भी धन्यवाद कि आपने अपना समय मार्तंग टीवी को दिया। अंजना जी जुड़ पाई थी आरंभ में, लेकिन बाद में तकनीकी खराबी के कारण वो जुड़ नहीं पाई। उनसे भविष्य में जब भी कोई ऐसा समारोह या ऐसा कोई आयोजन होगा तो उनसे हम वार्ता करेंगे। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और मार्तन टीवी ये आशा करता है कि जम्मू कश्मीर विचार मंच अपने आप में जो राष्ट्रवादी संगठन है, और एकमात्र राष्ट्रवादी संगठन मैं कहूंगा कश्मीरी समुदाय का, जो उनके लिए काम करता है और गहराई से काम करता है। हमारी शुभकामनाएं, मार्तन टीवी की शुभकामनाएं आपके साथ सदैव रहेंगी हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर विचार मंच एक नई भूमिका में हम सबके सामने आए, और कहीं ना कहीं केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर कश्मीरी पंडित समुदाय का उत्थान करे। लेकिन एक प्रश्न जो मन में था, जो मैंने पहले नहीं किया था, वो है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि भविष्य में आप जम्मू कश्मीर विचार मंच को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उतारे और जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़े? जी बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य कभी भी पॉलिटिकल नहीं रहा है। हम आज तक 32 सालों में कभी भी पॉलिटिकली अलाइंड कभी नहीं रहे हैं।
हमारा एलिनेशन एक ही है, हमारा एक ही कमिटमेंट है, वो अपने समाज के प्रति है और समाज सेवा के प्रति है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाश्री कि आप मार्थन टीवी में आए, अपने विचार रखे और आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनना चाहते, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहूंगा लेकिन समय की उपलब्धता के कारण नहीं पूछ सकते। किसी और नए एपिसोड में आएंगे जहां पर आपसे विस्तृत चर्चा होगी और जानने की कोशिश होगी क्या कभी ऐसा हो सकता है भविष्य में कि कश्मीरी पंडितों की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी हो जो सारे देश में धूम मचाए। क्या ऐसा कोई संभव हो सकता है? इसी विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय मार्टन टीवी को दिया। हम आशा करते हैं कि जम्मू कश्मीर विचार मंच फले फूले और बड़े, रात दोगुनी और दिन चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। देश बहुत अखंड, धन्यवाद। देखते रहिए मार्टन।